ठीक है, चलो देखते हैं आज क्या लेंस फॉर्मूला है ना। तो लेंस फॉर्मूले में क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज है पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होगी। सबसे पहले क्या है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस और f मतलब फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे, है ना। रे डायग्राम है ये। तो देखो रे डायग्राम के लिए क्या करना है, मैं ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल रहे हैं ना। तो दोनों अलग अलग लेंसेस के लिए दोनों अलग अलग हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस में अपन ने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, AB। ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे पास हो रही है, यहां से जाने के बाद यहां क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया, यहां पर ये दोनों जाकर के इंटरसेक्ट करी, तो यहां पे क्या बन गई, इमेज। अब देखो यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट याद किया था क्या, कि पैरेलल जाती तो फोकस से जाती है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती तो अनडेविएटेड सीधी सीधी चले जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, ये फोकस हो गया। ठीक है, F2। तो हमारे पास तीन चीजें चाहिए थी, कौन कौन सी, एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज और एक फोकल लाइन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो फ्रंट ऑफ दी लेंस, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फ्रंट ऑफ दी लेंस मतलब, और ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास u हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज के बीच की डिस्टेंस v, जो पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट साइड बिहाइंड दी लेंस है। उसके बाद में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से F2। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गया, ये भी पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइट साइड है, तो राइट साइड इसलिए क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्या है, हमने दो ट्रायंगल ले लिया ABC और PQR। इसमें देखो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, किसके, तीनों एंगल्स के, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, जब एंगल्स आर इक्वल देन साइड विल बी सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में रहेगी। ठीक है, तो साइड प्रोपोर्शन में रहेगी। तो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, द ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB। देखो ये है AOB, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ABD और O। तो यहाँ वाला ये वाला एंगल लेंगे हम, दो ट्रायंगल यहाँ पर ये वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये प्रूफ है, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A1OB1 आर सिमिलर। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर B से A किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, समझ में आ रही बात। चलो इसके बाद देख, इसकी क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज क्या बन रही है, ऐसे, ऐसा बन रहा है, दिस वन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो साइड प्रोपोर्शन में क्या होगी, ये वाली एक साइड प्रोपोर्शन में आएगी किसकी, इसके। AB प्रोपोर्शन में किसके रहेगा, AD के। ठीक है, या A1 B1 बोल सकते हो। उसके बाद देखो अब दूसरा चीज क्या है हमारे पास, OB। O से B क्या है हमारे पास, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। OB किस में रहेगा, यहाँ पर भी जो रहेगा OB के। दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्या आ गया हमारे पास, प्रोपोर्शन में आ गया। तो यहाँ पर देखो सिमिलरिटीज में तीन चीजें बराबर होना जरूरी नहीं होती है, डबल ए रूल भी लगता है, एंगल रूल लग जाता है। ठीक है, डबल ए से भी सिमिलरिटीज होती है, तो दो साइड्स भी प्रोपोर्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद क्या है, सिमिलरली सेम हमने क्या ले लिया, DOF2। अब यहाँ पर देखो DOF2 कहाँ पर है, ये है F2, ये O है, और यहाँ पर लेना था हमको D। तो DOF2 और क्या है, A'B1 F2, A'B1 और F2, ये वाला ट्रायंगल। ये मैं यहाँ नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या, DOF2 ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, F2 A' और B'। यहाँ पर देखो सिमिलरली क्या आएगा, ट्रायंगल DOF2 ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, और साथ में उसी का क्या करेंगे, A1 B1 और F2। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास,
दो ट्रायंगल सिमिलरली क्या ले लेंगे, ट्रायंगल DOF2 एंड ट्रायंगल A1B1F2, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। अब दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो हम इसमें क्या होगी, साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, देखो OD किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा हमारे पास, A डैश B डैश के, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो OF2 2 से F2 अपॉन क्या हो जाएगा F2 B1। यहाँ से ये साइड इसके प्रोपोर्शन में आ गई, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में आ गई। इसमें देखो BA = OD है, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट जो होगा जितना होगा उतना यहाँ लेंस है ना OD, समझ में आ रही है। ये जो OD है, D पॉइंट जो है जहां से रिफ्रैक्ट हो रही है ना, उस पॉइंट को D दिए हैं हमने, है ना। लेंस का नहीं है वो अंदर का रिफ्लेक्शन जहां से हो रहा है उसका है। तो क्या होगा, AB बराबर है किसके या BA बराबर है किसके, OD। यहाँ पर BA लिखे हैं, आप AB में लिख सकते हो, आपकी जो सुविधा के अनुसार, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OD अपॉन A1 B1 A1 है, और क्या हो गया दूसरा OF2 अपॉन F2 B1 है। तो यहाँ पर BA = क्या हो जाएगा, OD। तो हम इसको OD को वापस क्या लिख देंगे, BA लिख देंगे, ठीक है। तो BA अपॉन B डैश A डैश = OF2 अपॉन F2 B1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो दोनों यहाँ पर हमने इन दोनों को सिमिलर ले लिए और ये बड़े वाले दो ट्रायंगल को सिमिलर ले लिए। तो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए। दोनों में देखो हमारे पास, देखो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, BA अपॉन B1 B डैश A डैश है, यहाँ पर भी क्या है, BA अपॉन B डैश A डैश है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल। तो राइट हैंड साइड इसका क्या है, OB अपॉन OB डैश, ये OB अपॉन OB डैश आ गया, और इसका क्या है राइट हैंड साइड OF2 अपॉन F2 B1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको हमने थर्ड दे दिया। इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको पूरा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फिगर में यहाँ पर जो फिगर का नाम दे दिया बाय साइन कन्वेंशन। अब कॉन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन किस टाइप से लगता है यहाँ ध्यान दो, ठीक है। OB देखो, OB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, O से भी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो क्या ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। तो -u आ गया, क्लियर है। दूसरा क्या है, OF2, O से F2 क्या है, फोकल लेंथ है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट साइड है। दूसरा क्या है, OB1 और B, तो देखो O से B1 ये है और ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव क्योंकि ये राइट साइड है, क्लियर है। अब देखो F2 B1, यहाँ पर हमारे पास ये भी मिल गया, OB मिल गया, OB1 मिल गया, F2 मिल गया, B1 मिल गया, ये नहीं मिला है, F2 B1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, OF2 की वैल्यू मिल गई है। F2 B1 कहां पर है, देखो ये F2 है और B1 कहां पर है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू ले लेंगे और माइनस यहां से यानी O से B1 की वैल्यू लेकर के O से F2 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, F2 B1 मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो F2 B1 = OB1 की वैल्यू B है, OF2 की वैल्यू F है। तो ये पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर B और F दोनों क्या है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक भी अगर आपका लेफ्ट साइड में ये तो माइनस, ये हम इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन ये अपने आप में पॉजिटिव है, ये अपने आप में पॉजिटिव है। दोनों वैल्यूज जो है डायग्राम से जो मिलेगी, रीडिंग जो मिलेगी वो पॉजिटिव रहेगी, बस दोनों की वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो खुद पॉजिटिव है, बस वो माइनस हो रहा है। वैसे यहाँ पर देखो, अभी इक्वेशन 3 ले लेंगे हम, पूरा एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, OB अपॉन OB डैश OF2 अपॉन F2 B1, ये पूरा लिख लिए। जब भी वहां पर भी प्रूफ करोगे ना तो पूरा एग्जैक्टली कॉपी करना है पहले, ये नहीं डायरेक्टली इक्वेशन थर्ड से लिख करके काम नहीं चलाना है, पूरा प्रॉपर करना है। अब देखो यहाँ पर OB की वैल्यू कितनी है, -u अपॉन B, और यहाँ पर OF2 की वैल्यू क्या है, F, ये यहाँ से देख लो। और उसके बाद देखो हमने F2 B1 की वैल्यू कितनी निकाली है, B -F। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही है तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -u = B -F = BF, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -u का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -uv + uf = BF। अब UF -UV = BF क्या है, मैंने इसको बाद में लिख दिया है और इसको पहले लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास चीज मिल गई, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है,
1/v minus 1/u is equal to 1/f। तो यहाँ से तो कुछ भी होने वाला है नहीं, तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uvf, तीनों से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो ऊपर का होगा वो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर uf upon uvf माइनस uv upon uvf इज इक्वल टू vf upon uvf। तो यहाँ पर देखो u से u कैंसिल हो गया, f से f, क्या बचा 1/v। यहाँ पर ub से ub कैंसिल हो गया, क्या बचा f, और यहाँ पर vf से vf कैंसिल हो गया 1/u। अब देखो यहाँ पर अभी उल्टा है, मतलब 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u आया, तो हम इसको u को इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो साइन विल बी चेंज, इधर ये माइनस में था, इधर जाके प्लस, इधर ये, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन नंबर 4, मतलब यहाँ पर फाइनली आपका लेंस फार्मूला प्रूफ हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। तो देखो एक बार फिर वापस ओवरव्यू देख लो, इसमें क्या है, मेन आपको जो प्रूफ करना है उसको पहले लिख देना है, प्रूफ क्या करना है। दूसरी चीज uvf, दोनों तीनों चीजें है क्या, इसको बता देना है, डायग्राम बना लेना है। नॉर्मल आप डायग्राम कोई भी बना सकते हो, यहाँ पर हमने इसलिए बनाया लगभग कि इसकी इमेज साइज लगभग सेम आएगी इसमें, ये वाले डायग्राम में, क्योंकि यहाँ देखो लगभग बियॉन्ड दी 2f1 के ऊपर ये आसपास में है, इसीलिए। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है। कॉन्वेक्स लेंस में हमें दो ट्रायंगल लेना है, पहला एक ऑब्जेक्ट का और एक इमेज का, दूसरा राइट साइड में किसका, फोकल लेंथ का यूज होगा और इमेज डिस्टेंस, दोनों का यूज करके दो ट्रायंगल, दोनों को हमने सिमिलर बता दिया। अब जब जो चीज सिमिलर होती है तो According to similarities criteria. प्रोपोर्शन में आ जाएगी। अब साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, तो हमने क्या किया, पहले 1 को लिया तो इसका प्रोपोर्शन लिखा, 2 को लिया इसका प्रोपोर्शन लिखा। अब दोनों को प्रोपोर्शन लेकर के दोनों यहाँ पर देखो, और एक चीज और क्या लिखा है यहाँ पर कि जब हमने ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाली साइड जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है, ये वाली जो है क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है, तो इसलिए हमने OD = AB लिया था। वहां पर सेम हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और 2, अगर उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का अगर सेम है तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सेम हमने क्या लगाया यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस है, साइन कन्वेंशन का यूज करना है, और जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, तो आपका ये लेंस फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है भाई?